नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं विधानसभा की, जहां पर तस्वीर पर बवाल लगातार मचा हुआ है। विधानसभा में नेहरू की तस्वीर पर विवाद गर्मा चुका है। कांग्रेस ने तस्वीर हटाने के आरोप लगाए और कहा कि इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है। नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा। कांग्रेस ने तस्वीर वापस लगाने की भी मांग की है। तो अब बयानबाजियों का दौर और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि तस्वीर पर बवाल हो रहा है। विधानसभा में तस्वीर जो है हटा दी गई। विधानसभा में नेहरू की तस्वीर पर विवाद अब कहीं ना कहीं गर्माता नजर आ रहा है। इतिहास मिटाने की कोशिश की जा रही है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। नेहरू का अपमान बीजेपी को भारी पड़ेगा, ये बड़ी बात कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस ने तस्वीर वापस लगाने की मांग भी की है। तो ये बड़ी बात है कि तस्वीर जो है हटा दी गई है और अब कहीं ना कहीं आरोप कांग्रेस लगाती नजर आ रही है। और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्बास जी, बहुत स्वागत है आपका। तस्वीर पर सियासत लगातार हो रही है और अब आपके द्वारा मांग भी की जा रही है कि तस्वीर नेहरू जी की फिर से लगाई जाए विधानसभा में। क्या कहेंगे, क्या लगता है वाकई कि फिर से तस्वीर यहां पर लगाती हुई नजर आएगी बीजेपी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री सबके होते हैं और प्रथम प्रधानमंत्री हर देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दादा ही होता है। हमने हर देश में देखा, हमारे यहाँ भी है। पिछले 50 सालों से जो तस्वीर नेहरू जी की और गांधी जी की लगी हुई थी, अध्यक्ष के दोनों तरफ जो जगह है उसमें, उसको हटाकर अंबेडकर जी की लगाना, जानबूझ के उस जगह पे लगाना। हम तो कहते हैं अंबेडकर जी की प्रतिमा लगा दीजिए, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लगनी भी चाहिए। लेकिन नेहरू जी की तस्वीर को उस बहाने से हटाना यह आपत्तिजनक है। और जो लोग आज देश में विश्वास रखते हैं, देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, देश के इतिहास को जानते हैं, उन सब के लिए ये अपमान करने वाला कथा है जो भारतीय जनता पार्टी के जाने वाले अध्यक्ष और आए हुए अध्यक्ष जो नए हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी हो या इससे पहले गिरीश गौतम जी जिन्होंने ये आदेश निकाला, उन्होंने जो भी किया है, मुझे लगता है कि ये द्वेषपूर्ण भावना से किया गया काम है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है, एक पार्टी की हैसियत से भी और एक आम नागरिक की हैसियत से भी जो देश के बारे में सोचते हैं। अब आरोप आपके द्वारा लगाया जा रहा है कांग्रेस द्वारा कि इतिहास बदलने की कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आखिर हम किस तरह से इसे देखें, क्योंकि ऐसा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर की हम बात कर लेते हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। दरअसल 2 युवाओं की मौके पर इस हादसे में मौत हुई। 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं। डिवाइडर से तेज रफ्तार कार टकरा गई। घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से कहीं ना कहीं तेज रफ्तार का कहर हमें देखने को मिला है और ये बड़ा हादसा हो गया। डिवाइडर से जा टकराई कार और ये बड़ा हादसा। जगदलपुर में ये भीषण सड़क हादसा, डिवाइडर से जाकर कार टकराई। तेज रफ्तार ये कार बताई जा रही है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। अस्पताल में भर्ती है, इनको करा दिया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये हादसा बहुत ही खतरनाक था। तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस तरह से हादसा हुआ होगा कि इस तरह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, पूरी तरह से गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। इसी से समझा जा सकता है कि कितना ये भीषण हादसा रहा होगा। तेज रफ्तार कहीं ना कहीं इसके पीछे वजह है और तेज रफ्तार का कहर आए दिन देखने को मिलता है। एक बार फिर जगदलपुर में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां पर तेज रफ्तार कार जो है डिवाइडर से जा टकराई। बड़ा हादसा हुआ। 2 लोगों की दर्दनाक मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। तो वहीं जशपुर में एम्बुलेंस पलट गई। एम्बुलेंस ड्राइवर की मौत हो गई, एक घायल है। मरीज को छोड़कर वापस ये एम्बुलेंस लौट रही थी। नारायणपुर बगीचा स्टेट हाईवे पर यह हादसा होना बताया जा रहा है। मरीज को छोड़कर एम्बुलेंस लौट रही थी। अचानक से यह बड़ा हादसा हो गया और एक की मौत हो गई। इसमें जशपुर में एम्बुलेंस पलट गई, तेज रफ्तार में रही होगी ये भी, और जिस वजह से यह हादसा हुआ।
अचानक से पलट गई और ये बड़ा हादसा जिसमें ड्राइवर की मौत और एक घायल। नारायणपुर बगीचा थाना इलाके का ये पूरा मामला है, जहां पर एम्बुलेंस पलट गई, बड़ा हादसा ये हो गया। और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह जो है यही रही होगी, तेज रफ्तार एम्बुलेंस रही होगी, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल है। और रतलाम में भी हादसा देखने को मिला। स्कूली बच्चों से भरा ऑटो पलट गया। दरअसल 2 बच्चे इसमें घायल भी हुए हैं। तेज स्पीड बाइक को बचाने के चक्कर में ये हादसा होना बताया जा रहा है। पुलिस चौकी हाट रोड के सामने ये हादसा हुआ है। बाइक को बचाने के चक्कर में ये हादसा हो गया। रतलाम में स्कूली ऑटो पलट गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूली ऑटो जो है पलट गया। तेज रफ्तार बाइक आ रही थी, उससे कहीं ना कहीं बचाने के चक्कर में यह हादसा होना बताया जा रहा है। रतलाम की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बच्चों से भरा ये ऑटो पलट गया, जिसमें 2 बच्चे घायल भी हुए हैं। तेज स्पीड बाइक को बचाने के चक्कर में ऑटो पलट गया और यह हादसा हो गया। पुलिस चौकी हाट रोड के सामने यह हादसा होना बताया जा रहा है। टीकमगढ़ में युवती ने ठगी का अनोखा तरीका निकाल दिया। लोगों के साथ ठगी करने का अनोखा तरीका आपको बताएं, लड़की ने लोगों को ठगने का एक अनोखा तरीका अपनाया। युवती दुकानदारों के साथ ठगी किया करती थी। दुकानदार के पास फर्जी पार्सल रखकर दुकानदार से रुपए लेकर फरार हो जाती थी। पुलिस के सामने ही युवती भाग गई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उज्जैन में मर्डर का एक वीडियो सामने आया है। बड़नगर में हुई थी हत्या, 14 दिन पहले का ये मामला है। घटना का वीडियो अब सामने आया है। युवक पर हमले का वीडियो वायरल हुआ है। युवक की डंडे और लोहे के सरिये से पिटाई करते ये बदमाश देखे जा सकते हैं। घटना के बाद युवक की अस्पताल में ले जाते समय मौत हो गई थी। बड़नगर पुलिस ने हत्या का मामला भी दर्ज किया था। 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। घटना में आरोपी 3 लोग अब भी फरार बताए जा रहे हैं। ये सीसीटीवी फुटेज निकल करके सामने आया है। बेखौफ बदमाश जो सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, युवक को मौत के घाट उतार देते हैं, लाठी डंडों से पीटते हैं, सरिये से उसका सर फोड़ देते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।